से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की खबर है। जानकारी मिल रही है कि पहले अपहरण किया गया और फिर नाबालिग को गैंगरेप का शिकार बनाया गया। जालोर के भीनमाल के एक होटल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित का मेडिकल करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालोर से। यहां कुछ लोगों ने एक नाबालिग का अपहरण किया और उसे भीनमाल के एक होटल में ले आए और यहां यानी इस होटल में उस नाबालिग को गैंग रेप का शिकार बनाया। ये सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया है, मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश में जुटी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, पूरी खबर। देखिए स्वप्निल, जालोर जिले के भीनमाल की घटना बताई जा रही है। जब ये मासूम जो बच्ची थी घर पे थी, उसे वहां से अपहरण किया गया दो बदमाशों की और उसके बाद में करीब 3 से 4 घंटे तक रास्ते में घुमाते रहे और उसके बाद के अंदर भीनमाल के एक होटल में ठहराया गया और वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़िता है वो रात के समय जब बदमाशों को नींद आई, उसके बाद में होटल से भाग करके एक झाड़ियों में छुप गई थी। उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देने के बाद भीनमाल पुलिस के पास जो है तमाम जो लोग थे वो रिपोर्ट लेकर पहुंचे और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल जो पीड़िता है उसका जालोर के राजकीय अस्पताल में जो मेडिकल करवा दिया गया है। तमाम जो ग्रामीण, क्या वो दरिंदे इस पीड़ित के जान पहचान के थे? देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से जो पीड़िता ने हमें बताया है कि उन लोगों को वो नहीं जानती थी कौन लोग थे। अज्ञात लोगों के खिलाफ जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। कौन बदमाश थे, किन लोगों ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जालोर एसपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और वहां पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जी, पीड़ित का अपहरण कहां से हुआ था? क्या उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर बुला लिया गया है? देखिए पीड़िता के जो परिजन है वो भी उसके साथ में ही है, लेकिन पीड़िता जो बची थी उसका घर के पास में से ही अपहरण हुआ था और उसके बाद में वो सुनसान जगह पर लेकर गए और वहां पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि पूरी घटनाक्रम को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। पूरी घटना के अंदर किस तरीके का नया एंगल निकलता है ये देखने वाले बहुत ही, लेकिन निश्चित तौर से। ठीक है, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के जस्सापाड़ा गांव से प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। यहां आज 200 फीट गहरे बोरवेल में एक मासूम बच्ची, इसका नाम अंकिता बताया जा रहा है, वो बोरवेल में गिर गई। बच्ची वहां खेल रही थी और खेलते खेलते ही बोरवेल में जा गिरी। जैसे ही परिजनों को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने तत्काल प्रशासन को सूचना दी। मौके पर जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर भेजे गए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सके। इधर प्रशासन ने जयपुर से एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुला लिया है। राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। बांदीकुई के जस्सापाड़ा में जो बोरवेल में बालिका गिरी है उसके बारे में हम एसडीएम नीरज मीणा बांदीकुई से बात करते हैं। सर, कितनी गहराई पर बालिका फंसी हुई है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बालिका करीब 60 फीट गहराई में फंसी हुई है। इसके लिए हमने एसडीआरएफ की टीम को बुला लिया, सिविल डिफेंस की टीम हमने भेज दी है। तहसीलदार हमारे वीडियो मौके पे हैं और जेसीबी एलएनटी सबकी हमने व्यवस्था कर ली है। खुदाई जा रही है, प्रयास कर रहे हैं उसको बचाने। बोरवेल कितना पुराना है, कितने फीट का है टोटल? बोरवेल काफ़ी पुराना है, अभी कच्चा बोरवेल है तो प्रयास कर रहे हैं उसको निकालने का। बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि जो मासूम अंकिता गुर्जर है उसकी जान बचाई जा सके और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। जो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। हर किसी की उम्मीद यही है कि 1 वर्षीय जो मासूम अंकिता गुर्जर है उसकी जान बचे, क्योंकि उसकी जो सांसें हैं वो 60 से 70 फीट की गहराई पर अटकी हुई हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो और उसको सकुशल बाहर निकाला जाए, यही प्रशासन की कोशिश है और इसके लिए लोकल स्तर पर प्रयास शुरू हो चुके हैं। साथ ही जयपुर से भी एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और देखिए, इसी खबर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। उम्मीद की एक किरण इस खबर से जुड़ी हुई सामने आई है। दरअसल बोरवेल में एक कैमरा डाला गया था और उस कैमरे ने बच्ची के मूवमेंट को कैप्चर किया है। जैसे ही बच्ची को हिलते डुलते देखा है, वहां पर जो टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं उनमें एक उत्साह का संचार हुआ है और कोशिश की जा रही है कि रात होने से पहले, जब तक उजाला पूरी तरह साथ दे रहा है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जा सके। बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक दलित युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। युवक का कहना है कि एक दुकान के बाहर मटकी रखी थी, उसने उसमें से पानी पिया, जिसके बाद नशे में चूर लोगों ने उसे पीटा, लाठी और सरियों से वार किए। हमले में उसके सिर, पीठ, पसलियों में गहरी चोटें आई हैं। पुलिस ने SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे की है।
मैं खेत से, मैं और मेरी पत्नी दोनों खेत से घर आए थे। दुकान पे मैं रुक गया, सामान लेना था, तो वहाँ पे टक्की मटकी थी, 7-8 जने दारू पी रहे थे। तो मैंने उस मटकी से पानी पिया, तो कहे तेरी क्या हिम्मत है, तू हमारी मटकी से पानी क्यों पिया। फिर वहीं पे मेरे को शरीर एक ने चुतर सिंह रोड सिंह में गोली मारी, गोली मेरे सिर नीचे किया, गोली निकल गई। और वो 2 उसके बाद शरीर थे, एक डंडा लाठी लेके वो मेरे को वहीं पे मारने लग गए। फिर बड़ी मुश्किल से मैं किसी घर के पीछे छिप के जान बचाई, फिर एम्बुलेंस फोन किया, पुलिस आई, फिर मैं अभी हॉस्पिटल भर्ती हूँ। कोटा में शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण का मामला सामने आया। युवक ने अपना धर्म छिपाकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर शोषण किया। 2 साल बाद लड़की को युवक की सच्चाई पता चली कि युवक शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने युवक से बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन युवक ने लड़की के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर से उसका शोषण करना शुरू किया। तंग आकर युवती ने थाने में मामला दर्ज कराया। अब युवक के परिजन लड़की पर रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। युवती को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पहचान मेरी 2017 में हुई थी, तो मोबाइल के जरिए जान पहचान हुई थी। मोबाइल सही करवाने गई थी, तो उसके बाद में इसने मोबाइल देने आया रोड पे। धीरे धीरे मतलब ऐसे फ़ोन करने लगा, हमारे बीच में जान पहचान होगी। इसने खुद को मीणा जाति का बताया, तो उसके बाद में मतलब मैं इसके कांटेक्ट में आ गई। तो फिर एक दिन है ना 14 फरवरी के दिन हम दोनों के बीच में रिलेशन बन गया, मतलब शारीरिक ये बन गया हमारा। अलवर के रामगढ़ से खबर है। यहां एक हत्या कर शव को बस में जला दिया गया। 3 दिन पहले बस में आग लगी थी। पुलिस ने ठीक से उस घटना की जांच नहीं की और अब जो खुलासे हो रहे हैं वो पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। 3 दिन से शव बस में पड़ा हुआ था जली हालत में। पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। एसपी तेजस्विनी गौतम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। डीएनए से मृतक की पहचान की कोशिशें चल रही हैं। 4-5 दिन पहले इस बस में रात को आग लगी थी, तो उस टाइम तो आग बुझा दी गई। तो उस टाइम किसी ने अंदर घुस के भी नहीं देखा इसमें क्या था क्या नहीं। अभी 4-5 दिन बाद दोबारा से इसमें जब आज सुबह देखा इसमें बदबू आने लग गई, तो उसमें आसपास के लोगों ने चढ़ के देखा, तो उसमें देखा कि शायद इसमें कोई डेड बॉडी थी। पता लग रहा है किसकी है ये? नहीं, ये अभी कोई। जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर। हाईवे पुलिया में अचानक गड्ढा हो गया। फलौदी से गुजरने वाले NH11 पर गड्ढे की खबर है। आदर्श नगर स्थित रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने वाले पुलिया में गड्ढा हुआ है। पुल पर बनी जो सड़क है उसके बीच में 1 फीट बड़ा गड्ढा हो गया। फिलहाल फलौदी पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। स्टेट हाईवे पेट्रोलिंग टीम भी मौके पर पहुंची और यातायात को डाइवर्ट किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है उस पुलिया की जो कि हाईवे पर बना हुआ है और उसमें गड्ढा हो गया है। और इधर देखिए करौली से खबर मिल रही है। कलेक्टर की गाड़ी रास्ते में फंस गई है। दरअसल ये जो रास्ता है वो मिट्टी से भरा हुआ है और इसमें ये गाड़ी फंसी है। दरअसल सुबह रास्ता ठीक कराने के लिए मिट्टी डाल दी गई थी। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और प्रभारी सचिव गाड़ी में मौजूद थे। एसडीएम की गाड़ी में बैठकर कलेक्टर रवाना हुए। एसडीएम के ड्राइवर ने सूझबूझ से वहां से गाड़ी निकाली। सवाल यही है कि किसे दिखाने के लिए हड़बड़ी में सिर्फ मिट्टी डाल दी गई। ये जानकारी अभी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन विश्वास मानिए वीआईपी मूवमेंट जब भी होता है तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी मक्कारियों को छिपाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं। बहरहाल कलेक्टर की गाड़ी रास्ते में फंसी उस रास्ते में जिसे मिट्टी से भरा गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, बताना चाहूंगा कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और जिला प्रभारी सेक्रेटरी जो है पृथ्वीराज जी ओलंपिक खेलों के समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और इसी दौरान वहां बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के कारण बीच में इनको वापस लौटना पड़ा। खेल संकुल से वापस लौटते समय रास्ते में कई स्थानों पर कीचड़ हो रहा था और उस कीचड़ में
कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की गाड़ी फंस गई, जिसके चलते कलेक्टर और जिला प्रभारी सचिव को गाड़ी बीच में छोड़नी पड़ी और एसडीएम की गाड़ी में बैठकर मौके से रवाना हुए और इसके बाद वो तो अमूमन आम दिनों में ये रास्ता कैसा रहता है धर्मेंद्र? और खास बात ये है कि जब किसी रास्ते पे वीआईपी मूवमेंट होती है तो वहां पर प्रशासन क्या करता है? आनन फानन में मिट्टी डलवाकर चीजों को समतल करने की कोशिश करता है ताकि अग्गा बला टले वाला हिसाब किताब, ये उसी की कड़ी है? जी स्वप्निल, यहाँ भी यही हुआ। आज सुबह ही चूंकि 2 दिन से क्षेत्र में बारिश हो रही है, बारिश के चलते लबालब पानी भरा हुआ है, सड़क कच्ची थी और इसी को सुबह गड्ढों को भरने के लिए आनंद फानन में जेसीबी के माध्यम से मिट्टी डाली गई थी और उसी मिट्टी में यहाँ कलेक्टर की गाड़ी फंस गई, जिसके कारण ये परेशानी अधिकारियों को झेलनी पड़ी है। जी स्वप्निल, शुक्रिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर किसानों को धोखा देकर सत्ता हथियाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा किसान कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने किसानों को गुमराह किया, इसके चलते किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। प्रदेश का किसान वर्ग इस हकीकत से अब रूबरू हो गया है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में है। किसान की जीती जागती फसल का बीमा नहीं होता था। आज वाजपेयी जी की शुरू की गई उस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया और करोड़ों किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपये सालाना, जो किसी छोटे किसान को, मझोले किसान को साहूकार के कर्जे से मुक्ति दिलाते हैं, जिसमें लगभग 12 करोड़ किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांसफर हुआ है। ऐसी तमाम नीतियां और योजनाएं थी, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर तमाम योजनाएं थी। राजस्थान के किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने 2018 में वादा खिलाफी की, जन घोषणा पत्र में कहा कि हम आएंगे तो कर्जा माफ करेंगे। झालावाड़ के पुरानी जेल रोड इलाके में आज चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मचा। इस घटना में फर्नीचर की दुकान पर काम करने वाले युवक पर 2 बाइक से आए 6 हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार की और फरार हो गए। हमले में घायल हुए दीपू मेहर को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, उसका इलाज चल रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची और कुछ ही देर में हमले में शामिल 4 लोगों को डिटेन किया। बाकियों की तलाश जारी है। दीपू नाम के लड़के के साथ कुछ लोगों ने चाकू मारपीट करके चाकू मारा। दीपू का इलाज SRG अस्पताल में चल रहा है। इसमें दीपू से जिन लोगों के नाम क्लियर हुए थे उनमें से 3-4 लोगों को डिटेन करा है, उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। बड़ी खबर मिल रही है टोंक से। यहां पानी के लिए संग्राम हुआ। जलदाय विभाग और RUIDP के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। RUIDP कार्यालय में लोगों के साथ सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी मौजूद है। दरअसल आज इलाके में पेयजल योजना का शुभारंभ होना था। वार्ड नंबर 1 के लोगों को, नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 के लोग पानी के लिए कई सालों से परेशान हैं। आज इलाके में पेयजल योजना का शुभारंभ होना था। गत दिनों दिशा की बैठक हुई थी जिसमें आज पानी छोड़ने का निर्णय भी लिया गया। ऐसे में आज सांसद गोलडुगरी पहुंचे लेकिन विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं थे। लोग भी मौके पर जमा थे। ऐसे में लापरवाही से नाराज लोग और सांसद के साथ RUIDP के दफ्तर पहुंचे और अपना आक्रोश जता रहे हैं। देखिए, जले पर नमक छिड़कना जो कहते हैं, कुछ वही ये ग्रामीण महसूस कर रहे हैं। टोंक से ये खबर आपको बता रहे हैं। पानी के लिए संग्राम चल रहा है। जबकि देखिए किस तरह से बरसात हुई और किस तरह से भारी बारिश हुई। माना यह जा रहा था बीसलपुर बांध के भराव क्षमता तक आ जाने के बाद कि अब 2-3 साल के लिए पानी का टंटा खत्म होगा, लेकिन हालात बदले नहीं हैं। RUIDP के बाहर बड़ी संख्या में लोग सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के साथ मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल आज इलाके में पेयजल योजना का शुभारंभ होना था, कम से कम बताया तो यही गया था, लेकिन कोई पहुंचा ही नहीं, जिससे नाराज होकर ये ग्रामीण सांसद के साथ RUIDP पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। चलिए सीधा चलते हैं टोंक। सहयोगी दौलत पारीक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दौलत, इन लोगों के साथ लगभग वैसे ही हुआ जैसे जले पर नमक छिड़का गया। शुभारंभ की बात की गई और फिर कोई पहुंचा ही नहीं। आखिर पूरा घटनाक्रम क्या रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सांसद जब कार्यक्रम के लिए वहां मौके पर पहुंचे थे तो अधिकारी मौके पर नहीं थे। तस्वीरों के जरिए दिखा पा रहा हूं कि RUDIP का जो ऑफिस है उसके बाहर यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। RUDIP अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर सांसद और अधिकारियों के बीच में तीखी बहस हो रही है। सांसद हमारे साथ है, बात करने की कोशिश करते हैं। सांसद हमारे साथ मौके पर मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह की बातचीत हुई। बोलो बोलो साहब, आप न्यूज 18 पर लाइव हैं, न्यूज 18 पर लाइव है, किस तरह की बात हुई, क्या कुछ रहा? एक मिनट देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। 2 तारीख को दिशा की मीटिंग में कलेक्टर मैडम के सामने बात हुई थी और दिशा की मीटिंग में तय हुआ था कि भाई 10 तारीख दे दो। 10 के बाद में मैडम कह रही है एक बार टाइम दे दो। 15 तारीख का टाइम फिक्स हुआ था। 15 तारीख के बाद आज हम यहाँ से, मैं दिल्ली से 400 किलोमीटर चल के आया हूँ। 15 तारीख के बाद में ये महाजन जी यहाँ बैठे अधिकारी का परवाह नहीं कोई, आप फोन नहीं उठा रहे। सुबह तक हमने बात कर ली, अभी कह रहे हैं हमारे 4 बजे VC है। आप ये बताओ ना, आप कोई VC नहीं है। 2 बजे हमारा टाइम था, आपकी 4 बजे VC, आप आ जाते। क्या मैं करके आ गया, अब मेरे अधिकारी आएंगे। आप अधिकारियों के साथ यह सीधा सीधा खुला मोर्चा, किस तरह की बात आप मांग रहे बता दी? खुला मोर्चा अभी पता लगा ना, मैं मौके पे लेके जाऊंगा, या तो मैं नहीं या ये नहीं, अन्य जनता काम होगा। अब ये है जो मौके पे टीम जो टाइम दिया ना वो टाइम पे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। RUDIP अधीक्षण अभियंता हमारे साथ मौके पर मौजूद है, इनसे बात कर किस तरह की बात थी। आज की जो योजना शुभारंभ की बात थी, मौके पर नहीं पहुंचे, किस तरह की बात हुई? आज पानी चालू होना था, वो पानी चालू हो गया। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। कनेक्शन जो है ना, फाइलें जमा हो गई है, उसके भी जनता पैसा जमा करा दो, तुरंत कनेक्शन करा देंगे। पानी की कोई समस्या नहीं है। लोगों का कहना है कि पैसे जमा करवा दिए, आज योजना का शुभारंभ होना था, नहीं हो पाया, क्या कहना है? जो जमा हो गए उनके कनेक्शन कर दिए, बाकी और जमा करा दो, तुरंत कनेक्शन करा देंगे। लोग कह रहे हैं कि किसी का कनेक्शन नहीं हुआ है। पानी PhD देगी, पानी की ड्यूटी मेरी नहीं है। कनेक्शन तो आपने कर दी, देखिए बिल्कुल सीधी सीधी बात है। न्यूज 18 लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जिस तरह से अधिकारी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि पानी के कनेक्शन हो गए हैं, सांसद के साथ सभी लोग कह रहे हैं कि किसी तरह का कनेक्शन नहीं हुआ है। इस तरह की लापरवाही, एक सांसद के सामने अधिकारियों की लापरवाही जिस तरह से आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में अधिकारी, पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। लेकिन लगातार लापरवाहियों के बाद जब लोगों की नहीं सुनी गई तो सांसद के साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ में जमकर नारेबाजी, जिला प्रशासन हाय हाय, RUDIP हाय हाय, जलदाय विभाग हाय हाय के नारे लगे और उसके बावजूद भी किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही। तो सांसद और अधिकारियों के बीच में नोकझोंक अब भी लगातार चल रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा, सांसद और अधिकारियों के बीच नोकझोंक है वो लगातार जारी है, लेकिन मानने को तैयार नहीं अधिकारी किसी तरह की। ठीक है दौलत, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।